केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी का बड़ा बयान, ओवैसी हो गए हैं एक्सपोज। कटिहार में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी और बीजेपी के बीच अंदरूनी सांठगांठ है। उन्होंने कहा, मैंने कभी उनका समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। उनकी रणनीति बीजेपी को फायदा पहुंचाने की होती है। फातमी ने दावा किया कि ओवैसी का मकसद बिहार में बीजेपी की सरकार बनवाना और नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना है। उन्होंने कहा कि बिहार में समाजवाद और सेक्युलरिज्म के लिए तेजस्वी यादव ही एकमात्र विकल्प हैं। भारत पाकिस्तान सीज़फायर पर उन्होंने कहा कि अमन जरूरी है और जरूरत पड़ने पर जवाब भी देना चाहिए। विपक्ष और हमारी पार्टी देश, सेना और सरकार के साथ है। इस मौके पर कई राजद नेता मौजूद रहे। सीज़फायर को कैसे देख रहे हैं सर? क्या हुआ? सीज़फायर ठीक है। देखो, अमन से ही दुनिया चलेगी। कोई भी फैसला टेबल ही पे होना है। जहाँ रिस्पॉन्स करना था कंट्री को किया, और उसमें सभी विपक्षी दलों का साथ मिला। और हमारी पार्टी ने भी कहा कि अगर आतंकवाद से लड़ना है तो हम मुल्क के साथ हैं, हम फौज के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन अगर सरकार ने यह फैसला कर लिया कि उसने अचीव कर लिया और अचीव करके वो सीज़फायर में गए हैं, तो अब इसका तो असेसमेंट किया जाएगा बाद में कि हमने क्या। भाई देखो, हम तो अमन के पैरोकार हैं। हम लोगों ने तो नहीं कहा था जंग में चलिए। जंग के लिए तो सरकार ने फैसला किया। हमने तो फौज का साथ दिया, हमने सरकार का साथ दिया, हमने मुल्क का साथ दिया। जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा कि यस, आप जो महसूस करते हो करो, हम आपके साथ हैं। क्या उस डैमेज कंट्रोल को लेकर क्या नीति है? क्या देखिए, ओवैसी साहब एक्सपोज हो चुके हैं। आप जो एक सुना होगा ना, एक नूरा कुश्ती होती है। नूरा कुश्ती सुना आपने? उसमें दोनों पहलवान पहले से तय किए रहता है कि अब हम तुमको पछाड़ेंगे, तुम हमको पछाड़ देना, और रिजल्ट वो दोनों जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये नूरा कुश्ती बीजेपी और ओवैसी साहब का है। वो दोनों जानते हैं कि वो उम्मीदवार क्यों होते हैं किसी इलाके में। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वो आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से आते हैं। अब पहले तो आंध्र प्रदेश होता था, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस का एरिया आंध्रा भी है और तेलंगाना भी है। आपने कभी सुना कि वो, और अगर वो मुसलमान ही के दावेदार होते हैं, तो कभी सुना कि तेलंगाना के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहाँ से मुसलमान जीतता है, वहाँ से उम्मीदवार दे सकते हैं। आंध्रा में भी दे सकते हैं, तेलंगाना में भी दे सकते हैं, लेकिन वो वहाँ उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। सिर्फ वो हैदराबाद में उम्मीदवार खड़ा करते हैं। इसलिए कि फिर उनसे हैदराबाद का मुसलमान कहेगा कि भाई यहाँ तो ठीक है, तुमने यहाँ क्यों खड़ा किया, सेकुलर पार्टी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन दूसरे राज्यों में जाकर के वो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो अभी, या बिहार हो, ये अपना उम्मीदवार खड़ा करते हो। तो आप किसी भी इलाके को, एरिया को, किसी भी कम्युनिटी को आप एक मरतबा बेवकूफ़ बना सकते हो, 2 मरतबा बना सकते हो। लेकिन जब आप एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर कोई आपकी सुनता नहीं है। उनका कभी अगर आप देखिएगा, मालूम कि उनके जाइए उनके उसमें, तो मिलेगा कि फातमी ने मुझे बचाया पार्लियामेंट के अंदर। उन्हीं को नहीं बचाया बीजेपी से, बल्कि उनके अब्बा को भी बचाया मैंने। 92 की बात है, और ये भी एमपी थे, तब इनको मैंने सेव किया पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन क्या किया उन्होंने, जब फर्स्ट फेज़ में हमारा इलेक्शन बहुत सा चल रहा था बिहार के अंदर, जब शुरू हुआ था औरंगाबाद, बक्सर इलाके में हमारी पार्टी बहुत अच्छा कर रही थी। इंडिया गठबंधन, सासाराम, हर जगह अच्छा कर रहे थे हम लोग। तो इनको लाइन हाजिर किया गया होगा। अब जब उन्होंने मेरे खिलाफ उम्मीदवार दे दिया, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है।
उनकी मंशा सीधी है कि एक पर्टिकुलर पार्टी जीते, बिहार में भी भाजपा की हुकूमत हो जाए। इसलिए कि आप जानते हैं कि अब नीतीश कुमार जी रूल आउट है, और वो तो बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि या तो ये भारत रत्न ले लें या उनको हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो वो भी समझ रहे हैं कि अब यू वाले भी कि अब वापसी नहीं है नीतीश जी की। अब चाहे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हों या फिर दूसरी तरफ से जिसको बनाए बीजेपी वाले ही अपना उम्मीदवार डालेंगे, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में किया। तो इसलिए क्लियर है कि तेजस्वी इज द ओनली चॉइस फॉर सेकुलर पीपल, किसी कम्युनिटी कास्ट के हों, जो समाजवाद में भरोसा रखते हों, जो सेक्युलरिज्म में भरोसा रखते हों, वो ओनली चॉइस इज तेजस्वी यादव। और स्टेट उसी तरफ जा रहा है। अब ये आएंगे भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो उसका कोई असर अवाम पे नहीं होने वाला। वो देख लीजिएगा, आपका तो इलाके में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार देते हैं, वो आप नतीजा देख लीजिएगा, वो पता